गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल टाइटल पे देखा होगा आपने कि आज 9वां दिन है। हाँ, आज 9 दिन पूरे हो गए हैं कथा को। आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन के कथा के लिए मैं जा रही थी कथा सुनने, और आज हमारी जो कलश यात्रा शुरू हुई थी, आज वो समापन हो जाएगी। हमें आज कलश मिल जाएगा, तो मैं अपने कलश के साथ घर आऊँगी। तो आप सब भी मेरे साथ चलिए। जैसे अब तक आपने कथा सुनी, इतना प्यार दिया, वैसे ही थोड़ा प्यार और बनाए रखिए। तो आज चलिए आप सब मेरे साथ कथा सुन लीजिएगा रामदेव जी का। आज मतलब सारी कथा सुनाएंगे डाली बाई की, और मतलब कैसे भगवान जी ने समाधि ली, सब कुछ मतलब आज हो जाएगा। और साथ में कलश यात्रा की जो लास्ट है वो भी हमें मिल जाएगा। तो आप बने रहिए और सारी कहानी महाराज जी के मुँह से सुन लीजिएगा। कुछ कुछ मैं भी बताती रहूँगी, है ना। तो चलिए फिर वहाँ चल के मिलते हैं। बाय बाय, बने रहिए, वीडियो में जाइएगा। कल की भागवत कथा में आपने देखा था रामदेव जी की शादी हुई थी। तो आज मतलब 3 दिन तक वहाँ लोग रुके थे बारात लेके। आज वो लोग बारात लेके वापस लौटे हैं अपने घर। और जब अपने घर लौटे तो उनकी बहन जो सुगना थी, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है। तो उनका बेटा मरा पड़ा है और दरवाजे पर रामदेव जी बारात लेके खड़े हैं। नेतल देवी जो दुल्हन बन के आई हैं उनके घर, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ गेट पे खड़े हैं। पिताजी अजमल जी महाराज सब लोग मतलब बाहर द्वार पे खड़े हैं, क्योंकि भाई ननद ही स्वागत करती है अपनी भाभी का, भाई का। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आए मतलब बहनें आए और द्वार पूजा करें, मतलब स्वागत करें, तभी ना भाभी और भाई अंदर आएंगे। तो ऐसा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, हे राजा तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई कारण है। और सुनो, जब तक हमारी बहन सुगना आकर के मुझे मुख्य द्वार पर नहीं बधावेगी, तब तक मैं महल के अंदर प्रवेश ही नहीं करूंगा। बाबा रामदेव की छोटी बहन लाछा जी ने मतलब आरती उतारी, तो उन्होंने मना कर दिया, दोनों बहनों मिलके आरती उतारो तो ही अंदर आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी की तबीयत नहीं ठीक है, पर वो जिद पे अड़ गई कि जब आएंगी मेरी बहन तभी जाएंगे। तो सुबना बाई आई, आरती उतारने लगी, तो भाई ने कहा बहन आपके चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों है? वो कह के तुरंत रोने लगी और थाली उनके हाथ से छूट गई। फिर उन्होंने बताया जिस माँ का बेटा मरा पड़ा हो वो माँ हंसते खेलते कैसे आरती उतार सकती है? तो रामदेव जी से उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कोई दुख नहीं होगा, तो आपने इतना बड़ा दुख कैसे दिया? मैं अपने बेटे के बिना अपने ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? ऐसा कह के वो रामदेव जी के आगे रोने लगी। फिर रामदेव जी ने अपनी बहन को समझाया और अपने भांजे को आवाज़ लगाई, और उनका भांजा उनकी आवाज़ सुनकर एकदम दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ के गले लग गया। फिर बाबा रामदेव जी, नाना सा, सबके मतलब गले लगा, और सब लोग बहुत खुश हो गए, बेटा जिंदा हो गया। ये सब बाबा रामदेव जी का ही चमत्कार था। और उस टाइम किसी को पता नहीं था कि मतलब वो बाबा रामदेव जी हैं। और आप देख सकते हैं सब लोगों ने फिर खूब हंसी खुशी से मतलब भगवान रामदेव जी का स्वागत किया। अपनी दुल्हन को अपने घर के अंदर मतलब अपनी भाभी को, भाई को अंदर लेके आई, और भाई भाभी की आरती उतार रहे हैं। यहाँ दोनों बहनों ने अपनी भाभी के लिए भी खूब सुंदर सुंदर गाना गाया, खूब स्वागत किया। हम सब भी करते हैं। और यहाँ मतलब हो रहा था सब कुछ एकदम रियल लग रहा था, बहुत 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 अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। और मुझे उम्मीद है आज बाबा रामदेव जी के सम्मान में सभी नगरवासियों ने भगवान को हेला लगाया। बहनों के साथ साथ नगरवासियों ने भी खूब जम के डांस किया, खूब खुशी मनाई, खूब बधाई बांटी। यानी पूरा नगर, पूरा देश खुश था। अरे रूनी चा में मिर्चा में तो अरे फिर बेचू अनिता तारा दर्शन पाऊं जियो। अभी ये बनिया है, ये भगवान के यहाँ धनिया मिर्चा बेचता था, तो इसका घर मतलब अच्छे से चल नहीं पाता था, दाल रोटी का जुगाड़ चलता था। रामदेव जी ने इसको कहा कि तुम दूर देश जाओ, वहाँ सुधार का काम सीखो। और इसने वो काम सीखा और वहाँ जाके राजा बन गया। पर एक और गलती हुई थी यहाँ, जब रामदेव जी की बारात लौटी तो सारे नगर में हैजा फैल गया था, और उन सब को भी रामदेव जी ने ही ठीक किया था।
तो सारे गांव वाले रामदेव जी का गुण गाने लगे। इधर ये बनिया 2 साल बाद अपने घर लौट रहा है नाव में बैठ के, और बहुत सारा धन कमाया, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, बहुत धन कमाया ढेर सारा। मतलब अब ये सच में सेठ बन गया था। और जब वो नाव में आ रहा था तो उसने 9 रत्नों से जड़ी एक माला बनाई, और माला देख के उसके मन में लालच आ गया। यहाँ रामदेव जी चौसा खेल रहे हैं। देश छोड़ते हैं उनके वंश की हानि हो जाती है। तो सकता हूँ रोहित राम प्रसन्न हो गया। हाँ बाबा, हाँ मेरे धनी, अब तुम मुझे सेठ कह सकते हो। अब मुझे सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वो महाराज जो सफर का नाम लिया सेठ का चेहरा उतर गया। पर वो माला देख के बनिए के मन में लालच आ गया था, तो नौका डूबने लगी। फिर उसने भगवान से प्रार्थना किया, रामदेव जी ने उसे बचाया। बचाया तो बचाया, वो माला ले ली और वो अभी रामदेव जी के पास पहुंचा है बताने के लिए। तो सबने कहा री डाली क्या तुझे पता नहीं है, बाबा रामदेव जी समाधि ले रहे। डाली ने कहा मेरे प्रभु ने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगता है मेरे प्रभु भूल गए जो बैकुंठ में मुझे वादा किया था। आज उसी समय गाय बछड़ों को एकत्रित किया। गाय बछड़ों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा है मेरे प्यारे गाय बछड़ों, आज तक की ही सेवा हमारी थी, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। क्योंकि इन स्वार्थी लोगों ने, इन दुनिया के लोगों ने जब मेरे बाबा की महिमा को नहीं समझा, तो इस डाली को ये क्या समझेंगे। इस हमारी नहीं, ये समाधि मेरी है। डाली ने कहा बाबा कुछ भूल रहे हो। हे नाथ, याद करो आपने जो वचन दिया था उस वचन को भूल रहे हो। बाबा रामदेव जी को लगा कि ये दुनिया के लोग डाली की महिमा को नहीं समझ पाएंगे, तो भगवान और थोड़े से कठोर हो गए। कारी डाली, ये समाधि मेरी ही है, और अगर तू दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि ये समाधि तेरी है तो तुझे प्रमाण देना होगा, क्योंकि ये दुनिया बिना प्रमाण के किसी पर विश्वास नहीं करती। डाली ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। तो सुन लो हे अन्नदाता, इस समाधि के अंदर से आंटी डोरा कांसी स्त्रियों के श्रृंगार का सामान निकलेगा, और प्रभु यदि निकले तो समाधि भारी, अन्यथा समाधि भारी। महाराज पूर्ण हुई तो सेवादार जो नीचे समाधि खोद रहे थे उन्होंने आवाज लगाई, हे प्रभु इस समाधि के अंदर तो स्त्रियों के श्रृंगार का सामान निकला है। आज जो जन समुदाय बाबा की समाधि में उपस्थित हुआ था, सब दोनों हाथ उठा करके डाली की जय जयकार करने लगे। बोली डाली महारानी की जय हो। गांठ बांध लेना। समस्त बाबा के वंशजों ने भगवान को प्रणाम किया, और मेरे प्रभु भागवत 11 को जब समाधि में उतरने लगे तो एक बार एक शब्द भगवान ने दिया। क्या बोले? मैं तो चाचा मारेगा धन सगला ने राम राम, सुख से रही जो आठ हो जाओ, कहीं जो चोखा चोखा काम, कुड़ हिंदू ने कुड़ मुसलमान एक बराबर समझ। मैं तो चाचा मारेगा था सगला ने राम। बाबा ने समाधि ली। उसके बाद यहाँ बाबा जी की आरती शुरू हो गई। आरती के बाद हवन था, और बाबा जी ने 33 साल की उम्र में समाधि ले ली थी। वो 33 साल के लिए धरा पर आए थे। आरती के बाद हम सब लोग हवन में चले गए। हवन मंदिर के पंडाल में हो रहा था, और ये मंदिर से बाहर पंडाल लगा हुआ था सत्संग वाला, जो मतलब भागवत चल रही थी बहुत दिनों तक, 9 दिनों तक चली है। यहाँ हम लोग हवन करते हैं, और हवन करने के बाद फिर हमें कलश दे दिया जाता है, और कलश लेके हम सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। और भागवत बहुत सुंदर से बहुत अच्छे से पूरा हो गया। पर अब
सोच रहे हैं क्या करें। अगले दिन की पूजा खत्म होके अब मैं घर आई हूँ और कलश आ चुका है, दिखाती हूँ आपको। कलश लेके आई हूँ, कलश अभी अभी रखा है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी और कोई था भी नहीं कि जो कैमरा ले, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और मैं घड़ी दिखाती हूँ, शाम के बज रहे हैं 5:45, 5:45 का टाइम हो गया और मैं अभी जस्ट अभी अभी घर आई। अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया, बस कलश रखा और कैमरा उठाया ताकि मैं इस वीडियो का कर दूं एंड। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। उम्मीद है आप सबको ये सारी बाबा रामदेव की कथा, सॉरी मैं भूलने जा रही, रामायण महाभारत कुछ कहने जा रही थी बट नहीं, बाबा रामदेव जी की कथा थी। उम्मीद है आप सबको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। और वहाँ इतनी गर्मी, अरे बाप रे बाप, रोज ही होती है कसम से, लेकिन एक लगन होती है ना, जो लग जाती है तो लग जाती है, फिर भाई बस की बात नहीं रहती। तो बस वैसा ही कुछ था, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी घर का काम करती और वहाँ जाती और पूरा दिन डेली का ही काम था। 5:30, 6, 5:45, 6:15। कल तो मैं लगभग 7 बजे मैंने शाम की चाय पी थी, इतना टाइम लगे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था, खुशी महसूस हो रही थी और मैं रेगुलर जा रही थी। पर अब खत्म हो गया ना, तो मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, कल से क्या होगा, तू क्या करेगी, कैसे तेरा टाइम निकलेगा, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। कल क्या करूँगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करके जाइएगा। बाय।